हेलो स्टूडेंट। चलिए आज मैं आप लोग के लिए बाइलिंगुअल मेथड जो कि इंग्लिश पेडागोजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि बाइलिंगुअल बाइलिंगुअल का मतलब होता क्या है। बाइलिंगुअल बाई मीन्स क्या होता है टू, लिंगल मीन्स क्या होता है लैंग्वेज, यानी कि दो भाषाओं में किसी चीज को जानना ही क्या कहलाता है, बाइलिंगुअल मेथड कहलाता है। देन हम लोग चलते हैं इसके इंग्लिश के डिफिनेशन पे कि कैसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। हमारा टॉपिक क्या है, बाइलिंगुअल मेथड इन इंग्लिश पेडागोजी। व्हाट इज बाइलिंगुअल मेथड। हमारा क्वेश्चन आता है, द बाइलिंगुअल मेथड इज अ वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश वेयर बोथ द मदर टंग एंड इंग्लिश आर यूज्ड इन द क्लासरूम। बाइलिंगुअल मेथड वह टीचिंग का मेथड है जहाँ की मदर टंग और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में ही शिक्षा दी जाती है। इट वॉज डेवलप्ड बाई C.J. डॉटसन इन 1960 सेंचुरी। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, C.J. डॉटसन इन 1960 सेंचुरी। इसका मेन आइडिया क्या था, इसका मेन आइडिया ये था कि क्लासरूम में दोनों भाषाओं में पढ़ाई जाए, जो कि वहाँ का मदर टंग हो, जहाँ पे भी मतलब एजुकेशन दिया जा रहा है वहाँ का मदर टंग भी एजुकेशन में इंक्लूड करना चाहिए, और जो बच्चों की स्टडी है मदर टंग में ही कराना चाहिए और इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज में रखना चाहिए। तो बाइलिंगुअल मेथड यही हो जाता है। इसका मेन आइडिया हम लोग लिखते हैं कि मेन आइडिया क्या है, यूज ऑफ मदर टंग टू हेल्प ए स्टूडेंट अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर एंड फास्टर। जो मदर टंग है उस स्टूडेंट को इंग्लिश समझने में बहुत ही सहायता करता है, जिससे कि जो स्टूडेंट हैं बहुत अच्छी समझ पाते हैं और जल्दी भी समझ पाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं टीचर से, दिस इज बुक। अगर एक टीचर बतलाता है कि दिस इज बुक, ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट दिस इज बुक का मतलब जाने, बट यह किताब है, या फिर कहीं का जैसे कहीं का उर्दू है, कहीं का तेलुगु है, या कहीं का मराठी है, मदर टंग लैंग्वेज। अगर उस लैंग्वेज में हम बतलाते हैं कि हाँ यह एक किताब है, तो जो स्टूडेंट हैं उनको समझने में कंफर्टेबल होगी। सो बाइलिंगुअल मेथड वो होता है कि मदर टंग लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज की मान्यता देते हुए सेकंड लैंग्वेज को पढ़ाई जाती है, यानी कि इंग्लिश को पढ़ाई जाती है। इसके फीचर्स क्या हैं, यूज ऑफ टू लैंग्वेज। इसका है कि इसमें दो लैंग्वेज का यूज होता है। इंग्लिश इज यूज फॉर सेंटेंस एंड प्रैक्टिस। इंग्लिश का जो यूज है सेंटेंस और प्रैक्टिस के लिए होता है। द मदर टंग इज यूज टू एक्सप्लेन मीनिंग और ग्रामर। जो मदर टंग है उसको एक्सप्लेन मीनिंग बतलाने के लिए और ग्रामर के लिए किया जाता है। नो नीड टू ट्रांसलेट एवरीथिंग। सभी चीजों की ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं। जैसे कोई सिंपल टॉपिक है, नहीं सारे बच्चे जानते हैं, जैसे कि पेन है तो उसको कलम करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको भी हिंदी में कहा जाए कि नहीं कलम कलम नहीं। तो जो डिफिकल्ट वर्ड है उससे जो मदर टंग लैंग्वेज है उसमें एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। फोकस ऑन स्पीकिंग। स्पीकिंग पर फोकस किया जाता है। स्टूडेंट रिपीट इंग्लिश सेंटेंस आफ्टर द टीचर। टीचर के बाद जो बच्चे हैं स्टूडेंट करते हैं, रिपीट करते हैं उस वर्ड्स को। प्रैक्टिस थ्रू ड्रिल्स एंड डायलॉग। ड्रिल्स के द्वारा एंड डायलॉग के द्वारा अभ्यास भी करते हैं और बातचीत भी करते हैं इंग्लिश में, जिससे कि उनकी जो इंग्लिश से पकड़ जो है अच्छी बन जाए। टीचर स्पीक्स इन बोथ लैंग्वेज। जो टीचर है बोथ लैंग्वेज में बात करता है। टीचर से ए सेंटेंस इन इंग्लिश। पहले क्या करता है टीचर, इंग्लिश में सेंटेंस कोई बतलाता है, इमीडिएटली गिव्स द मीनिंग इन मदर टंग, और उसके बाद मीनिंग उसका मदर टंग में बतलाता है। टीचर इज टॉट इनडायरेक्टली। तो टीचर है इनडायरेक्टली सिखाता है या पढ़ाता है। स्टूडेंट लर्न ग्रामर थ्रू यूजेस नॉट बाय मेमोराइजिंग रूल्स। जो स्टूडेंट है उसको सिखलाता है ग्रामर यूजेस के द्वारा, न कि मेमोराइज करने के द्वारा, रूल्स को मेमोराइज। जैसे कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में क्या था हमारा कि उसमें हम रूल्स को मेमोराइज करते थे, न कि उसको हम यूज के द्वारा सीखते थे। बट इसमें क्या है, बाइलिंगुअल मेथड में यूज के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है, मेमोराइज नहीं कराया जाता है।
स्टेप्स इन द बाइलिंगुअल मेथड। इसके स्टेप्स क्या होते हैं? बाइलिंगुअल मेथड के स्टेप्स क्या होते हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ सेंटेंस। टीचर से द इंग्लिश सेंटेंस देन गिव्स द मीनिंग ऑफ मदर टंग। पहले क्या होता है कि जो टीचर है प्रेजेंट करता है किसी सेंटेंस को अपने स्टूडेंट के सामने, देन जो उसका मीनिंग है मदर टंग में एक्सप्लेन करता है ताकि जो स्टूडेंट है अच्छे से समझ सकें। कोरल रिपीटेशन। कोरल रिपीटेशन का मतलब होता है सामूहिक पुनरावृत्ति। होल क्लास रिपीट द इंग्लिश सेंटेंस टुगेदर। पहले फिर क्या होता है कि जो सारे स्टूडेंट हैं या सारे क्लासमेट हैं इंग्लिश सेंटेंस को एक साथ में रिपीट करेंगे। इंडिविजुअल प्रैक्टिस। फिर इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी कराई जाती है। स्टूडेंट से द सेंटेंस वन बाय वन। फिर स्टूडेंट जो होते हैं वन बाय वन भी सेंटेंस को बोलते हैं। ड्रिल प्रैक्टिस। ड्रिलिंग भी दी जाती है, अभ्यास भी कराया जाता है। यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल्स। मतलब एक वर्ड्स को एक दूसरे के पास सब्स्टिट्यूट करके या ट्रांसफॉर्म करके ड्रिलिंग दी जाती है। स्टूडेंट को अभ्यास कराया जाता है कि नहीं इस सेंटेंस के या इस वर्ड्स की जगह पे ये भी वर्ड यूज हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ टीचिंग यूजिंग बाइलिंगुअल मेथड। सेंटेंस टू टीच। आई एम गोइंग टू स्कूल। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं वह टीचर कैसे एक्सप्लेन करता है बाइलिंगुअल मेथड को क्लास में, या कैसे एक टीचर को करना चाहिए। तो जैसे कि टीचर पहले बोल रहा है आई एम गोइंग टू स्कूल, देन एक्सप्लेन करेगा मदर लैंग्वेज में कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। स्टूडेंट रिपीट करेगा आई एम गोइंग टू स्कूल। प्रैक्टिस फिर विथ अदर सब्जेक्ट। फिर प्रैक्टिस भी करवाएगा, दूसरे सब्जेक्ट के साथ उसका संबंध भी जोड़ेगा। ही इज गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। फिर उसको क्या करेगा हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, फिर स्टूडेंट उसको बोलेंगे। इस तरह उनका प्रैक्टिस चलता रहेगा स्टूडेंट और टीचर का, ताकि जो स्टूडेंट है यूजेज के द्वारा इंग्लिश सीखे, न कि मेमोराइज रूल्स के द्वारा इंग्लिश सीखे। एडवांटेज ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। एडवांटेज क्या है बाइलिंगुअल मेथड का? इजी अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट जो है अंडरस्टैंड फास्टर व्हेन मीनिंग आर गिवन इन देयर ओन लैंग्वेज। स्टूडेंट जो है बहुत फास्टर सीखते हैं जब की मीनिंग उनके अपने ही लैंग्वेज या उनकी अपनी ही मातृभाषा में दी जाती है। टाइम सेविंग। ये टाइम सेविंग भी होता है कि बार बार यूजर्स को मेमोराइज करवाओ एक ही वर्ड को, तो उससे अच्छा है कि उसके जो मदर टंग लैंग्वेज है उसमें उसका मीनिंग बतला दो ताकि जो स्टूडेंट है वो अच्छे से समझ सके। इससे हमारा क्या होता है टाइम सेविंग भी होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होता है स्टूडेंट के अंदर। अगर जो रियल वर्ड का मीनिंग जब स्टूडेंट जानेगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आती है। सुटेबल फॉर इंडियन क्लासरूम। ये इंडियन क्लासरूम के लिए बहुत ही सुटेबल होता है बाइलिंगुअल मेथड, क्योंकि यहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस में एजुकेशन दी जाती है। डिसएडवांटेज क्या है? ओवर यूज ऑफ मदर टंग। स्टूडेंट में डिपेंड टू मच ऑन देयर नेटिव लैंग्वेज। इसमें अगर ओवर यूज भी किया जाता है नेटिव लैंग्वेज का तो जो स्टूडेंट है बहुत ज्यादा ही डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में, और उनकी इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं बन पाती है, जिससे कि उनकी जो इंग्लिश है बहुत ही वीक होने लगती है। तो ओवर यूज नहीं करना चाहिए। टीचर डिपेंडेंट। टीचर भी डिपेंड हो जाते हैं। सक्सेस डिपेंड ऑन हाउ वेल द टीचर बैलेंस बोथ द लैंग्वेज। ये भी है कि टीचर कितना बैलेंस कर पाता है दोनों लैंग्वेजेस को। ऐसा भी हो सकता है कि जहां पे टीचर पढ़ाने जा रहा हो वहां का नेटिव लैंग्वेज नहीं जानता हो, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकता है टीचर को। लेस एक्सपोजर टू इंग्लिश। स्टूडेंट गेट लेस प्रैक्टिस इन लिसनिंग टू इंग्लिश। लेस प्रैक्टिस कर पाते हैं इंग्लिश का, नेटिव लैंग्वेज का ही ज्यादा स्टूडेंट यूज कर पाते हैं। बीएड में हर क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखना बहुत ही मस्ट होता है, सो हम लोग कंक्लूजन जरूर ही अपने आंसर्स में इंक्लूड करेंगे। हम लोग देखते हैं कि बाइलिंगुअल मेथड का कंक्लूजन क्या होगा। The bilingual method is a practical and helpful approach for teaching English is a non-English speaking countries like India। जो बाइलिंगुअल मेथड है बहुत ही हेल्पफुल अप्रोच है पढ़ाने का स्कूल में, जहाँ पे इंग्लिश
पूरी तरह से नहीं बोली जाती है, नहीं सिखाई जाती है, तो वहाँ पे जो बाइलिंगल मेथड है बहुत ही हेल्पफुल होता है। इट सपोर्ट्स लर्नर बाय कनेक्टिंग न्यू लैंग्वेज विद देयर मदर टंग लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट है मदर टंग से इंग्लिश लैंग्वेज को कनेक्ट करते हैं, जिससे कि वे इजिली इंग्लिश पे भी फोकस कर पाते हैं। टीचर मस्ट यूज इट वाइजली टू अवॉइड ओवर रिलायंस ऑन देयर नेटिव लैंग्वेज। टीचर को भी चाहिए कि वो ज्यादा यूज नेटिव लैंग्वेज का नहीं करे, ओवर यूज नहीं करे, जितना लिमिट यूज कर सके उतना करे, ताकि बच्चे जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश भी अच्छे से सीख सकें। बिना इंग्लिश के हम अदर कंट्री में नहीं रह सकते हैं, सो इंग्लिश को डेवलप करना बहुत ही मस्ट है। चलिए हम लोग चलते हैं। हमारा तो अब वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर के इससे भी अच्छे कंटेंट लाऊं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।